हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीबी टेक। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पास में आज एक ये लोयड का इन्वर्टर एसी का पीसीबी है। और इस पीसीबी में आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों हमारे पास पीसीबी है। इंडोर आउटडोर का पूरा सेट हमारे पास आया है रिपेयर होने के लिए। इसकी मोटर वगैरह जो है वो हमने कनेक्ट कर रखी है यहाँ पर। और ये इसका डिस्प्ले है। अब इसके डिस्प्ले में F9 का एरर आता है ऑन होते ही। अब ये पीसीबी कई जगह पर गया हुआ भी था, तो जैसा कि हमें बताया गया कुछ रजिस्टर वगैरह इसके जो हमने देखे वो गलत तरीके से लग रहे थे, मतलब रिपेयर करने की कोशिश करी, फिर इसका एमसीयू ख़राब बताकर इसको वापस कर दिया गया कि इसका एमसीयू ख़राब है। अब ये पीसीबी हमारे पास आया है तो इसको हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि ये रिपेयर हो पाता है या नहीं हो पाता है। क्योंकि एरर वगैरह ये हमें दे रहा है तो अभी हमारा इस पर पूरा डाउट नहीं जाएगा एमसीयू ख़राब पर। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि किस तरह से ये पीसीबी को हम रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना वीडियो को, बहुत अच्छी नॉलेज आपको इसमें मिलने वाली है। ठीक है, और ये बोर्ड जो है आप देख सकते हैं, ये जो बोर्ड है ना लोयड का, ये कॉमनली ऐसा बोर्ड है कि आसानी से रिपेयर भी हो जाता है और कभी कभी जो है फिर ये इसमें आप कितना भी टाइम लगाते रहो ये फिर ठीक भी नहीं होता। इस तरह के ये कुछ बोर्ड होता है। इसी तरह की हमारे पास कंप्लेंट आती है इस पीसीबी की। तो इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम पावर को ऑन करेंगे। डिस्प्ले में यहाँ पर रख देता हूँ। पावर को ऑन करिए हमने यहाँ पर। आप इसमें देखें, यहाँ पर पहले 26 लिखा हुआ आया था, अब यहाँ पर F9 आ रहा है। तो F9 का एरर जो है हम इसमें अगर देखें, बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका ये हमारे पास में चार्ट है। तो यहाँ पर F6 F7 F9 का जो यहाँ पर ये है आउटडोर ईप्रोम फोल्ड का ये इसने एरर दे दिया। इंडोर जो है, इंडोर की मोटर हमारी चल गई है, तो यानी कि हमें ये तो पता लग गया कि इसमें जो है एरर है इसके अंदर के ईप्रोम का एरर है। ठीक है, इंडोर पे अभी कोई रिस्पॉन्स, बस इसका मोटर चल रहा है, डिस्प्ले हमारी आ गई है और कोई इसके अंदर एरर अभी है नहीं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी ईप्रोम आईसी को जो है प्रोग्राम करेंगे। मैं इस आईसी को निकालूंगा और इसको जो है दोबारा से प्रोग्राम करेंगे और देखते हैं फिर कि इसके अंदर इसके बाद में क्या होता है। ठीक है, तो इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ। यहाँ पर बंद करने के बाद में अभी मैं क्या करूँगा, इसको जो है डिस्चार्ज करूँगा। ये मैंने डिस्चार्ज कर दिया इसको, पीसीबी को। जो इसके कैपेसिटर थे वो डिस्चार्ज हो गए। अब हम इसमें काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी इस आईसी को जो है वो निकालेंगे। ये जो आईसी है ईप्रोम आईसी, इसके अंदर 24C04 इसके अंदर आईसी है ये। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट लगा लेता हूँ। अब इसके बाद जो है इस आईसी को निकालेंगे। ये आईसी हमारे पास में, ये जो आईसी है इसको हम निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो आईसी है ये हमने जो है निकाल ली है यहाँ पर। ठीक है, अब जो है इसको हम प्रोग्राम करेंगे आईसी को। इसको हम प्रोग्राम करेंगे तो हमको सबसे पहले अपने जो है लैपटॉप पर आना पड़ेगा। मैं इसको प्रोग्राम करके आपको दिखाता हूँ फिर। तो हम आ जाते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास में इसकी फ़ाइल है। ये iFix के नाम से प्रोग्रामर आता है, ये सॉफ्टवेयर इसका। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है अगर आपको ईप्रोम डालना है। तो हम इसको जो है सबसे पहले जो है डबल क्लिक करेंगे इसको। इस तरह का आपको इंटरफेस को दिखाई देगा। ओपन कर लेंगे इसको। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। यहाँ पर इसने बता दिया कि प्रोग्रामर हमारा कनेक्ट है यहाँ पर। और अब हम इसको जो है स्मार्ट आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं हमारी जो आईसी है वो यहाँ पर जो है वो मैच हो गई है 2404। ठीक है, 4 किलोबाइट की यहाँ पर है ये। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम रीड करेंगे। रीड हमने यहाँ पर किया। इसको एक बार पहले हम इसका बफर चेक करेंगे। यहाँ पर आए, बफ़र देख सकते हैं आप। इसके अंदर बफ़र तो है इसके अंदर, यानी कि हेक्स फाइल तो है कुछ इसके अंदर, लेकिन कुछ मिसिंग होगा, करप्ट हो गया होगा कोई डाटा इसका। कोई नहीं, हम इसको क्या करेंगे, अभी सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेंगे यहाँ से। इरेज हमने इसको कर दिया है। और अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर रीड करेंगे सबसे पहले चिप इज एम्प्टी, यहाँ पर दिखा रहा है।
तो यहाँ पर जो है इसको एक बार बफर में आपको दिखा देता हूँ। हमने इसको बिल्कुल क्लियर कर लिया है, और क्लियर करने के बाद में अब हम यहाँ पर जो है इसमें फ़ाइल डालेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद में हम अपने यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन सा हमारा पीसीबी है ये। तो यहाँ पर ये हमारा SXW यहाँ पर है ये NEC 52 आउटडोर का भी बोर्ड है हमारा। यहाँ पर आप इसको यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये वाला डबल क्लिक किया इसको मैंने यहाँ पर, और अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं फाइल हैज़ बीन लोडेड चेकसम। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले हम जो है ओपन तो हमने किया था, अब इसको राइट कर लेंगे एक बार। अब यहाँ पर ये हमारा राइट हो गया है, इसके अंदर जो फाइल्स है, जो बिन फाइल है ये इसके अंदर जो है वो राइट हो गई है। अब इसके लिए एक बार सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे, और रीड करने के बाद में अब हम जो है यहाँ पर इसको बफर को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है वो फाइल आ गई है, एक्सपोर्ट है इसके अंदर ये। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको जो है सेव कर लेते हैं। ये सेव तो खैर हो ही गया अब ये। एक बार अब हम इसको जो है यहाँ पर बैक चले जाते हैं। अब हम इसको जो है आईसी को अपने इसमें डाल कर देखेंगे कि हमारा ये काम करता है या नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं आईसी को हमने जो है प्रोग्राम कर लिया है। अब इसको प्रोग्राम हमने कर लिया, तो इसको लगाकर यहाँ पर देखेंगे, इसको चेक करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा साफ कर लेंगे इसको। अच्छे से साफ़ कर लिया हमने, और आईसी हमने लगा दी यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम ऑन करके देखेंगे एक बार। पहले मैं इसको थोड़ा ये डिस्प्ले हमारी, अब इसको ऑन करेंगे। ऑन कर दिया मैंने इसको। अब आप यहाँ पर देखेंगे, अब इसके अंदर ये नया एरर आ गया है कोई, ठीक है ना। अभी देखो ये दिखा रहा है F4 किस चीज़ का एरर है इसके अंदर, ये देख लेते हैं एक बार। ये दिखा रहा है यहाँ पर एग्जॉस्ट टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। आप यहाँ पर ये देखेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं, आप यहाँ पर ये देखें F4 यहाँ पर ये दिखा रहा है एग्जॉस्ट टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब एग्जॉस्ट का जो इसका सेंसर है इसकी वैल्यू सही नहीं है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको सेंसर को चेंज करेंगे यहाँ पर। अभी मैं यहाँ पर ये सेंसर लगा देता हूँ दूसरा। अब इसके अंदर यहाँ पर एरर आया F6, यानी कि अब F4 का एरर इसके अंदर से चला गया, अब आया इसके अंदर F6। अब ये यहाँ पर दिखा रहा है
यहाँ पर हम देखेंगे F6 से दिखा रहा है आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट, ये यहाँ पर दिखा रहा है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको पहले बंद कर लेता हूँ। बंद करके इसको हम डिस्चार्ज करेंगे और डिस्चार्ज करने के बाद में फिर दोबारा से इसको हम चेक करेंगे। ये मैंने इसको डिस्चार्ज कर लिया। अब इसको जो है मैं दोबारा ऑन करता हूँ पीसीबी को। डिस्प्ले इसके अंदर आ गई है, मोटर हमारी चल गई है। अब हम इसके एरर का वेट करेंगे यहाँ पर। अभी एरर तो कोई इसके अंदर है, यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक सिंगल एलईडी हमारी यहाँ पर जल रही है, एलईडी 3, और 1 और 2 बंद है, यानी अभी एरर मोड में है ये हमारे यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार ना चेक करेंगे। अब हम अपने मल्टीमीटर से जो इसके वोल्टेजेस हैं वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो ग्राउंड को मैं ग्राउंड पर रखता हूँ यहाँ पर अभी, और मैं क्या करता हूँ, इसके जो पहले एसी डीसी लिंक के वोल्टेज है हमारे, जो हमारा रिपेयर करने का पहला तरीका होता है वो कर लेते हैं, जो हम सबसे पहले करते हैं। यानी F9 का एरर तो इसके अंदर चला गया, EEPROM की समस्या ख़त्म हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसके यहाँ पर ये वोल्टेज चेक करता हूँ। इधर से हमारे 5 वोल्ट यहाँ पर इसको देने चाहिए, 5 वोल्ट आ रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं 2.5 वोल्ट यहाँ पर वेरी हो रहे हैं हमारे, ये AC लिमिटर सर्किट के, ये ठीक है। और यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं 2.5 वोल्ट इस IC के पिन नंबर 1 के, ये भी ठीक वोल्टेज है हमारे। अब हम चेक करते हैं जो 2302 IC है, इसकी 1 नंबर पिन पर वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर हमारे 2.9 वोल्ट है ये, यहाँ पर हमारे 2.5 वोल्ट होने चाहिए। ये वोल्टेज तो हमारे सही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये ज़्यादा आ रहे हैं वोल्टेज। अभी यहाँ पर हमारे 2.5 वोल्टेज आने चाहिए, ठीक है। ये ओवर हो रहे हैं वोल्टेज हमारे, इन वोल्टेजों को हम यहाँ पर सही करेंगे। और एक हम इसका DC लिंक और चेक कर लेते हैं एक बार। ओहो, ये DC लिंक यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, ये 6 वोल्ट दिखा रहा है। ये हमारे इसके DC लिंक के वोल्टेज भी सही नहीं है, यानी कि DC लिंक के वोल्टेज और ये भी हाई है हमारे DC लिंक के वोल्टेज, और जो हमारी ये 2302 IC है इसके भी वोल्टेज हमारे सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों वोल्टेजों को सही करेंगे और उसके बाद में फिर हम यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले अभी हम इसको बंद कर लेंगे। बंद कर लिया और इसको डिस्चार्ज करेंगे। ये मैंने डिस्चार्ज कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर हम इसको देखेंगे, यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर ये जो DC लिंक के वोल्टेज हैं, यहाँ पर इसके रजिस्टर को एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। जो ग्राउंड से लगी हुई हमारी रजिस्टर होती है, ये वाली रजिस्टर है हमारी, एट किलो ओम 1.3 मेगा ओम, ये तो यहाँ पर सही नहीं दिखा रहा। ये इसको चेक करेंगे, यहाँ पर हमारे 5.1 की रजिस्टर लगी हुई होती है, तो यानी कि इसकी वैल्यू हमारे यहाँ पर बढ़ गई है, इसी वजह से यहाँ पर हमारे ये वोल्टेज हाई आए हुए हैं। आपको इसको समझना होगा कि यहाँ पर हमारे वोल्टेज जो है, ये यहाँ से 300 वोल्ट हमारे 310 वोल्ट इसमें इनपुट हुए DC लिंक का सर्किट बनाने के लिए, रजिस्टर वगैरह लगी हमारी। तो यहाँ पर इसको डिवाइडर बनाना है। अब क्योंकि हमारे यहाँ पर लगभग 3 वोल्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें लग रहा है कि इसके डबल के आसपास हो गई है, यानी इसकी वैल्यू बढ़ गई है यहाँ पर। तो इस रजिस्टर को हम चेंज करेंगे इस जगह पर, और यहाँ पर हम रजिस्टर लगाएंगे 5.1 की। और जैसा कि आप डिवाइडर निकालना जानते होंगे अगर, तो आप समझ गए होंगे कि हम जो है डिवाइडर का फार्मूला लगाकर भी यहाँ पर अपने वोल्टेज पता कर सकते हैं कि कितने वोल्टेज होने चाहिए। क्योंकि हमें पता है यहाँ पर जो है हमारे जो है 3 वोल्ट के आसपास होने चाहिए यहाँ पर जो इसका DC लिंक है। इसको सही करेंगे, इस रजिस्टर को चेंज करेंगे और इस IC को हम यहाँ पर चेंज करके देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो ये 2 रजिस्टर लगी हुई है जो यहाँ पर डिवाइडर बना रही है हमारी, ये रजिस्टर जो है ये ठीक है हमारी इस जगह पर,
ये दोनों रजिस्टर जो हैं ये दोनों रजिस्टर हमारे ठीक हैं। ये डिवाइडर बना रही है, एक रजिस्टर ये है और एक ये है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस आईसी को जो है चेंज करके देखेंगे। 2302 आईसी है हमारी, इसको चेंज करेंगे और ये रजिस्टर चेंज करेंगे। उसके बाद में फिर हम देखते हैं इसको चलाकर कि इसके अंदर जो है ये कोई प्रॉब्लम और है इसके अलावा भी या नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर रजिस्टर को निकालेंगे। तो रजिस्टर निकालने के लिए ये रजिस्टर मैंने यहाँ पर निकाल दी। ठीक है, ये वाली रजिस्टर है हमारी, यहाँ पर ये रजिस्टर है। और अभी मैं यहाँ पर जो है दूसरी रजिस्टर लगाता हूँ, एक 5.1K की रजिस्टर हम लगाएंगे। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये रजिस्टर है 5.1K की, इसको हम लगाएंगे अब यहाँ पर इस जगह पर। ये रजिस्टर मैंने लगा दी, 5.1K की रजिस्टर है हमारी है। और अब ये आईसी की बारी है लगाने की, इसको निकालेंगे पहले। अब इसको निकालने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर जो हमारी हॉट एयर गन है। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं हमारे पास में ये कुछ आईसी हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस आईसी को यहाँ पर एक बार निकाल लेता हूँ ताकि मैं इसको तुरंत साथ के साथ लगा दूँ निकाल कर। ये रही हमारे पास आईसी 2302। पहले मैं यहाँ से इस रजिस्टर को हटा देता हूँ। अब इस आईसी को जो है मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इसको मैं साथ के साथ लगा दूँगा। पहले मैं इसके एक नंबर पिन देख लूँ किधर है। ये आईसी हमारे पास है, इसको निकालेंगे और इसको लगाएंगे। ये मैंने निकाल लिया, मैंने यहाँ रख दी है इस जगह पर। ठीक है, तो साथ के साथ जो है इस आईसी को जो है मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। आईसी जो है ये हमारी लग चुकी है यहाँ पर। आप ये देख सकते हैं पुरानी आईसी हमारी ये ख़राब है। इसको मैं हटा देता हूँ, साइड कर देता हूँ। इसको साइड कर दिया।
अब इसके हम वोल्टेज चेक करेंगे एक बार, लेकिन उससे पहले जो है मुझे यहाँ से साफ़ करना होगा थोड़ा सा। दोस्तों, हम जो रिपेयरिंग का तरीका सिखाते हैं बहुत आसान और सस्ता तरीका हम सिखाते हैं, ज़्यादा महंगा वाला हम आपको नहीं बताते। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो ये बोतल आप देख रहे हैं, इसकी जगह पर मेरे पास कुछ और भी हो सकता था, हालांकि मेरे पास सब चीज़ें हैं। आप ये देख सकते हैं मेरे पास में इसका जो है पोर्ट भी है, लेकिन क्योंकि मैं इनका कम यूज़ करता हूँ रिपेयरिंग में, जो मुझे आसान लगता है वो काम मैं करता हूँ। आपको भी जो है ज़्यादा महंगे पे नहीं जाना आपको, क्योंकि जब काम हमारा सस्ते से चल सकता है तो महंगा हम क्यों करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको भी जो है इसी तरह से काम करना है। हालांकि वो एक अलग बात है कि आप जो है बाद में प्रोफेशनल टूल्स ले सकते हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग एक जो है सस्ते से कर सकते हैं। बहुत सस्ते सस्ते टूल्स भी है मार्केट में अवेलेबल, उनसे हम अपना काम कर लेते हैं। आपको काम का अनुभव होना चाहिए, फिर तो टूल्स का तो कोई वो रह ही नहीं जाता। हालांकि नॉर्मली टूल से फिर आप काम कर सकते हो, आपको अगर एक बार एक्सपीरियंस हो गया काम करने का। तो अभी हमने जो है ये आईसी भी लगा दी है, और ये जो है ये वाली रजिस्टर भी हमने चेंज करी, ये आईसी भी हमने लगाई यहाँ पर। ठीक है, और सेंसर भी हमने फिर यहाँ पर चेंज किया अपना। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको अब हम चला कर देखेंगे एक बार। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको इनका तरीका जानना है कि यहाँ पर कितने वोल्टेज वो किस तरीके से बनते हैं, और इस आईसी पर वोल्टेज जो है वो किस तरीके से बने यहाँ पर, तो आईसी वगैरह की कैलकुलेशन करनी हमने अपने कोर्स में सिखाई है। और बहुत मतलब एक नॉर्मल विजिबल रेट हमारा कोर्स का है। अगर आप पीसीबी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप जो है हमारा एप्लीकेशन भी बाई कर सकते हैं। और ऑफलाइन की क्लास हमने जो है सितंबर से शुरू कर दी है, 5 सितंबर या 10 सितंबर से हमारा कोर्स जो है वो शुरू हो जाएगा। तो अगर आप भी इच्छुक हैं सीखने के, और प्रैक्टिकली हम यहाँ पर सिखाते हैं, अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तो आप हमारे यहाँ पर आ सकते हैं, ऑफलाइन भी। और ऑनलाइन अगर करना चाहते हैं, अगर आपने कहीं से कोर्स किया हुआ है और आपको कुछ डाउट्स है, वहाँ आपको नहीं सिखाया गया, तो वो सारे डाउट्स हम आपके यहाँ पर क्लियर कर देंगे, यहाँ पर आपको प्रॉपर सिखा देंगे। प्रैक्टिकली हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे। हमारा कोर्स भी ऑनलाइन का भी प्रैक्टिकल है, उसमें भी हमने पीसीबी पर ही काम करना सिखाया है। तो अगर आप जो है हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, इस काम को सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पीसीबी को ऑन करके एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखेंगे। और मैं अभी इसके अंदर जो है कंप्रेसर भी ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ एक बार, क्योंकि फिर हमें बाद में बंद करना ना पड़े। अब जहाँ तक है मेरे हिसाब से जो इसके वोल्टेज में प्रॉब्लम थी वो मैंने यहाँ पर ठीक कर दी है। एक बार इसको चेक कर लेंगे। मैंने पीसीबी को ऑन किया, यहाँ पर 26 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पर आ गया। अब इसका थोड़ा सा वेट करेंगे। अब आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं एक बार लाइट यहाँ पर जलकर और वो बंद हो गई, ऑन होकर तीनों लाइट और बंद हो गई। ये कंडीशन है इसके सही पीसीबी को दिखाने की। अब जहाँ से ये पीसीबी हमारे पास आया था, उन्होंने इसका एमसीयू ख़राब बता दिया कि इसका एमसीयू ख़राब था। अब हम भी इसके लास्ट स्टेज पर अब हैं कि अब अगर ये फाइनली चल गया तो चल गया, इसके बाद फिर हम भी इसको एमसीयू ख़राब बता देंगे। लेकिन अभी जहाँ तक मेरा आइडिया है, क्योंकि इसके अंदर अब कोई एरर नहीं आ रहा है, और अभी ये मुझे लग रहा है कि अब ये काम कर जाएगा, ठीक चल जाएगा। आपको मैं एक बार इसके वोल्टेज भी चेक करके दिखा देता हूँ, कि फिर आप कहोगे कि जी सर आपने वोल्टेज तो चेक करके दिखाई नहीं। तो एक बार जो है मैं आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। तो मैं ग्राउंड को ग्राउंड पर रखूँगा सबसे पहले, और यहाँ पर हम चेक कर रहे थे इस रेजिस्टेंस पर अपने वोल्टेज यहाँ पर डीसी लिंक के। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ये 2.6 वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं हमारे, और अब ये वोल्टेज जो है हमारे ठीक है। यहाँ पर ये हमारे जो है 2.67, यानी कि अगर हम यहाँ पर इनपुट इसको 220 देंगे, मैं देखो इसके वोल्टेज थोड़े से आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि पीछे से वोल्टेज थोड़े कम थे। अभी मैंने 225 वोल्टेज कर दिए हैं यहाँ पर एसी के अपने, और अब हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2.8 वोल्ट यहाँ पर आ गए हैं। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ पर 230 वोल्टेज अगर हम करेंगे इसके, तो 3 वोल्ट के आसपास हमारे आ जाएंगे, यानी कि वोल्टेज हमारे सही हैं। ये वोल्टेज हो गए। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जो ये हमारी आईसी थी, इस आईसी की मैं बात कर रहा था। यहाँ पर हमारे 2.9 वोल्ट यहाँ पर बन रहे थे। अब आप यहाँ पर देखेंगे 2.5 वोल्ट यहाँ पर बन गए हैं, यानी कि उस आईसी के अंदर प्रॉब्लम थी, तो ये आईसी हमने चेंज करी तो हमारा काम हो गया। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या था, ईप्रोम का हमारे अंदर इसकी दिक्कत थी, ईप्रोम हमारा चल गया, अब ये ठीक है। तो वोल्टेजेस तो हमारे अब ठीक हो गए हैं इसके सारे हमारे। जब आपके पास पीसीबी आए तो ये आपको कुछ वोल्टेजेस हैं कॉमनली जो आपको देख लेने चाहिए। तो अब हम जो है इसका थोड़ा सा वेट करते हैं कंप्रेसर चलने का, कि कंप्रेसर हमारा कितनी देर में इसका चलता है।
हालांकि इसके अंदर एरर तो है नहीं, अब देख लेंगे थोड़ी देर चलाकर कंप्रेसर को, क्योंकि अब इसका जो है हीट सिंक वगैरह हमने नहीं लगाई हुई इस पर। तो इसको एक बार देख लेंगे यहाँ पर कि हमारा ये पीसीबी कंप्रेसर चला रहा है या नहीं चला रहा है। फ्रेंड्स देखिए, हम जो है बिल्कुल लाइव यहाँ पर आपको प्रिपेयर करना सिखाते हैं अगर आप हमारे पास में आते हैं। हालांकि हम सबसे पहले ऑफलाइन क्लास नहीं कर रहे थे, तो आपके जो है कुछ स्टूडेंटों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, तो इसीलिए हमने क्या किया कि आपके जो है ऑफलाइन क्लास भी जो है उसका वो शुरू कर दिया है। ऑफलाइन क्लास भी हम देंगे यहाँ पर, और बहुत विजिबल रेटों में आपको यहाँ पर क्लास दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा महंगा हम जो है चार्ज करेंगे यहाँ पर। और ऑफलाइन के साथ में फिर हम आपको ऑनलाइन का पूरा एप्लीकेशन देंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक साथ देंगे हम, ताकि आपके जो भी कुछ अगर कमी बेसी रह जाती है तो आप उसको ऑनलाइन के माध्यम से पूरी कर लें। ठीक है, तो देखो कंप्रेसर हमारा चल गया है यहाँ पर, और आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं यहाँ पर। देखो ये इसकी रनिंग कंडीशन की पहचान है, अभी सही कंडीशन है हमारी यहाँ पर। और अगर मैं इसके एम्पियर की बात करूँ यहाँ पर, तो हमारा जो है ये हम यहाँ पर इसको अगर प्रेशर होल्ड करके रख रहे हैं हाथ से, तो हमारे जो है 2 एम्पियर तक ये जा रहा है। ठीक है, तो कंडीशन अब इसकी बिल्कुल ठीक हो चुकी है मेरे हिसाब से, अब ये बिल्कुल बढ़िया काम करेगा। तो इसी तरह से हम पीसीबी रिपेयर करना सिखाते हैं। अब इस पीसीबी को जैसा मैंने आपको बताया था, ये आई थी हमारे पास में एमसीयू का, इसके अंदर डाउट था कि जिन्होंने इशू की थी कि इसका एमसीयू ख़राब है। ठीक है, तो अब जो है ये पीसीबी को हमने प्रॉपर रिपेयर कर लिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और ठीक है फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।